हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अपने नए सेशन की ओर और नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अपना क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो किसने करी थी, किसने कर दी थी भाई? मंगल पांडे ने। किसने करी थी भाई? मंगल पांडे ने करी थी, है ना। मंगल पांडे ने मेरठ से शुरू कर दी थी ये। ठीक है। कहाँ से शुरू कर दी थी? मेरठ से। तो उसको लेकर पूछा जा सकता है आपसे कि इसका तत्कालीन जो कारण था वो क्या था। तो लगान था, कारतूस था, डॉटर लाइन्स ऑफ लैप्स था, या फिर अफीम युक्त था। तो मैं आपको बताऊं तो वो क्या था? कारतूस। वो भी कैसा था? चर्बी युक्त। जिस पर क्या थी? चर्बी लगी थी। गाय की चर्बी इसको बोला बोला जाता है। गाय की, सुअर की, इनकी चर्बी क्या है? लगाई हुई थी। डॉटर लाइन्स ऑफ लैप्स का मतलब है राज्य हड़प नीति, या हड़प नीति इसको बोल सकते, राज्य हड़प नीति, जो लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, है ना। पहला राज्य हड़पा गया था। ठीक है, 17, उसको भी ध्यान रखना। तो इसमें जो पूछा गया कि 1857 क्रांति का कारण क्या था, तो वो क्या था? कारतूस थे, जो मुंह से खोले जाते थे। ठीक है, ध्यान रखना। और उन पर क्या है? सुअर या किसकी? गाय के मांस की चर्बी का होना पाया गया था। इस वजह से क्या हो गई थी? क्रांति हो गई थी। जो शुरुआत करी थी वो किसने करी थी? मंगल पांडे ने करी थी। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? यूपी का, यानी उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का, या फिर मध्य प्रदेश का? तो यदि क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो वो है अपना राजस्थान। यदि मैं ही बात करूँ छोटे की, ये था बड़ा। यदि मैं कहूँ छोटा, तो छोटा आप सभी को पता ही है वो कौन सा है? गोवा। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा है? गोवा। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक प्रभावी गैस कौन सी होती है? सबसे ज्यादा प्रभाव जो होगा ग्रीन हाउस प्रभाव में, तो किसका होगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, CH4 का, मीथेन का, NH2O, O3। तो कौन सा है? तो वही है, आपका ध्यान रखना कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड, या पिट्यूटरी? तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है भाई? अपनी कौन सी? यकृत। ठीक है, ध्यान रखना कौन सी है? अपनी यकृत है जो सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया? तो डीएनए की संरचना पता डार्विन ने, वाटसन या क्रिक ने, मेंडल ने, या फिर पॉस्चर ने? तो वाटसन और क्रिक ने इसका क्या लगाया था? पता लगाया था। किसका? डीएनए की संरचना का, है ना। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है ना? जलचर का मतलब है राष्ट्रीय जल में रहने वाला पक्षी या पशु, कुछ भी है ना, वो पूछा जा सकता है। तो जलचर कौन सा है? कछुआ, मगरमच्छ, डॉल्फिन, या फिर शार्क? तो आपको पता ही है वो कौन सी है भाई? डॉल्फिन। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। डॉल्फिन है। नेक्स्ट है, ध्यान से देखेंगे। सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की जो ऊर्जा है उसका जो स्रोत है वो क्या है? दहन है, जलना है, यानी कि विखंडन है, टूटना है, संलयन, अपघटन, या कम होना। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, ध्यान रखना क्या है? नाभिकीय संलयन है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, जिससे हमें क्या है? प्रकाश मिलता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 44, NH 27, NH 19, या नेशनल हाईवे 48? तो सबसे लंबा जो है वो कौन सा है? NH 44। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा है? NH 44 क्या है? सबसे लंबा है। भारत का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो भारत का सबसे महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, या फिर आर्कटिक महासागर? तो इसका जो आंसर है अपना वो क्या है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन बार बार क्या है? रिपीट होते हैं, इनका ध्यान रखेंगे। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो किसने की थी? लैंड स्टीनर ने, हार्वे ने, फ्लेमिंग ने, या फिर गॉल ने? तो किसने करी थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो किसने? लैंड स्टीनर ने। ठीक है, ध्यान रखना किसने करी थी? लैंड स्टीनर ने क्या कर दी थी? ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। संविधान लागू हुआ था, तो संविधान जो लागू हुआ था कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या 2 अक्टूबर 1950 को? तो कब हुआ था भाई संविधान लागू? तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन क्या हुआ था? बनकर तैयार हुआ था। बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना।
15 अगस्त को क्या हुई मिली थी, आज़ादी मिली थी ब्रिटिश से। 2 अक्टूबर 1950 का कुछ रोल नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर, तोता, हंस, कोयल। तो वो क्या है अपना मोर है ना, ध्यान रखना क्या है अपना मोर है, इसका भी आप खासकर ध्यान रखेंगे। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मोसोस्फियर या फिर थर्मोस्फियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो वो पाई जाएगी स्ट्रेटोस्फियर है ना, यानी कि समताप मंडल में। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, स्कर्वी, बेरीबेरी या नाइट ब्लाइंडनेस? वो कौन सा होगा? तो विटामिन सी पूछा गया है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा होगा? स्कर्वी। विटामिन बी से बेरीबेरी, विटामिन डी से रिकेटस। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1930 में, 1934 में, 1935 में, 1947 में? तो इसकी जो स्थापना हुई थी आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो वो हुई थी 1935 में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 47 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में? तो कब हुई थी भाई? 1950 में योजना आयोग की स्थापना। ठीक है। पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई है? यूपी से, राजस्थान से, बिहार से या फिर मध्य प्रदेश से? तो कहाँ से शुरू हुई है? राजस्थान से। राजस्थान से भी कहाँ पर? नागौर से। ठीक है, ध्यान रखना। नागौर जिले से शुरू हुई है और कब हुई थी? 2 अक्टूबर को हुई थी शुरुआत। ठीक है, ध्यान रखना। 2 अक्टूबर से इसकी क्या होगी थी? शुरुआत हुई थी। पहली बार जो पंचायत बनी थी वो कहाँ पर बनी थी? नागौर, राजस्थान में बनी थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? 5, 8, 10, 12? तो कितने वर्षों के बाद जनगणना होती है? तो कितने? 10 के बाद। ठीक है, ध्यान रखना, 10 वर्षों के बाद में क्या है? जनगणना होती है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखो, भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। तो यदि राष्ट्रीय खेल की बात करें तो राष्ट्रीय खेल वैसे तो कुछ नहीं है आधिकारिक रूप से, तो वैसे बस मान रखा है, तो वो क्या है? वो ध्यान रखना क्या है? हॉकी। वो भी इसलिए है क्योंकि इसने 8 स्वर्ण पदक क्या है इस खेल में जीते हुए हैं, इसलिए इसको क्या है? एक प्राथमिकता दी हुई है। वैसे सरकारी कोई भी खेल बिल्कुल भी नहीं है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? वो कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध या फिर सरदार सरोवर बांध? तो सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो वो कौन सा है भाई? भाखड़ा नागल बांध। इसका ध्यान रखना क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं किसे वहन करती है ना? लाल रक्त कणिकाएं यानी कि किसको लेकर चलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को या फिर हाइड्रोजन को? तो लाल रक्त कणिकाएं किसका वहन करती है? तो वे किसका करेगी? तो ध्यान रखें किसका भाई? अपना ऑक्सीजन का। ठीक है, ध्यान रखना किसका करेगी? ऑक्सीजन का करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2, कंचनजंगा, एवरेस्ट या फिर नंदा देवी? तो भारत की बात करी तो भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है भाई? अपना कंचनजंगा। ये कहाँ पे है? विश्व स्तर की बात करेंगे क्योंकि ये कहाँ पर है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। पूछा गया है केवल कहाँ का? भारत का। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1962 में, 1965 में, 1969 में या 1972 में? इसरो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना कब हुई थी? 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। परमाणु ऊर्जा का उपयोग किस सिद्धांत आधारित है ना? परमाणु ऊर्जा का जो उपयोग है किस सिद्धांत पर काम करता है? अपसारण पर, संलयन पर, विखंडन पर या फिर दहन पर? तो परमाणु ऊर्जा का जो उपयोग होता है किस आधार पर होता है? तो वो किस आधार पर? विखंडन के आधार पर है ना, ध्यान रखना किस पर? नाभिकीय विखंडन के आधार पर कार्य होता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, बरगद या फिर साल? तो भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की बात की गई है तो वो कौन सा है? बरगद। दीर्घ आयु के कारण ही इसको क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष की श्रेणी में रखा गया है। यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूनियन की 1942 में, 1945 में, 1947 में, 1950 में? तो यूएनओ की जो स्थापना हुई थी जब अपना देश आज़ाद हो रहा था तब उस टाइम पे उसी साल में इसकी क्या है? स्थापना होती है। तो वो कब है? 1947 में। ठीक है, ध्यान रखें। तुम जानते हो हमारा देश आज़ाद हो रहा है कब? 1947 को। ऐसे तो आप उसको क्या है? याद कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा? 22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 सितंबर को या फिर 2 अक्टूबर को?
तो कब मनाया जाता है? तो वो है भाई अपना, ध्यान रखें कौन सा, 5 जून को क्या है अपना पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर हीलियम। तो सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वो कौन सी है अपनी? हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान रखें कौन सी है भाई? हाइड्रोजन अपनी क्या है? सबसे हल्की गैस है। नेक्स्ट चलेंगे, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कुल कितनी है? 200, 204, 206 या 210। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो वो कितनी है? 206। कितनी हड्डियां हैं? 206 हड्डियां हैं मानव शरीर में जो है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा है? बिल गेट्स को, चार्ल्स बेबेज को, एलन ट्यूरिंग को या स्टीव जॉब्स को। तो कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का जनक माना गया है। ठीक है, ध्यान रखना है इसका भी बहुत अच्छे से। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत की बात की जा रही है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, सहारा, गोबी या फिर कालाहारी। तो भारत का आपको दिख रहा होगा एक ही बात है, कौन सी? थार का। सहारा अफ्रीका है, गोबी भी वहीं का ही है, कालाहारी दक्षिण अफ्रीका का है। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? इसके लिए बहुत सारी टिप्पणी है, 72 है, कहीं 73 है, कहीं 74 है, इसको आप छोड़ दो क्वेश्चन को। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? पहली जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी कब? 1950 से शुरू हुई थी, योजना आयोग बन गया था 1951 में, शुरू हो गई थी पहली पंचवर्षीय योजना। तो उसका जो उद्देश्य क्या था? उद्योग था, कृषि था, रक्षा था या विभाग था? तो पहली जो कृषि था उसका क्या था? कृषि। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ आई? तो पहली का उद्देश्य क्या था? कृषि। इनके मॉडल भी आप याद रखेंगे। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, ओहो, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, यूपी या फिर बंगाल। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो इस टाइम कहाँ पर है भाई? अपने यूपी में। ठीक है, ध्यान रखना। पाकिस्तान भी छोटा है भाई इसके सामने तो। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? एच ओ, H2O, H2O2, OH3O। तो ध्यान रखना कि उसका क्या है? H2O क्या है? जल का रासायनिक सूत्र है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जन गण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जननी जन्मभूमि। तो वो कौन सा है भाई? वंदे मातरम। जो किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। गाने का जो समय है वो ध्यान रखना, वो समय कितना है? तो 65 सेकंड है। यदि मैं इसकी भाषा की बात करूं तो भाषा ध्यान रखना कैसी है? बांग्ला भाषा है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, संविधान के जनक किसे कहा जाता है? संविधान के जो जनक है किसे कहा जाता है? नेहरू को, पटेल को, अंबेडकर को या फिर राजेंद्र प्रसाद को। तो किसको कहा जाता है भाई संविधान के जनक? अंबेडकर जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है भाई, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार, माजुली या ग्रेट निकोबार। तो सबसे बड़े द्वीप की बात की गई है तो वो कौन सा है? ग्रेट निकोबार। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा है? ग्रेट निकोबार। यदि पूछते नदी द्वीप तो माजुली द्वीप था। ठीक है, ध्यान, हाँ। यदि नदी द्वीप पूछा जाता तो कौन सा था? माजुली द्वीप था। ठीक है, केवल खाली द्वीप की बात की गई है तो कौन सा है? ग्रेट निकोबार। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो कितने होते हैं भाई? 4। इनकी भी दो दो में कंडीशन है। तो दो क्या होंगे? अलिंद, और दो क्या होंगे? निलय। दो अलिंद, दो निलय। ठीक है, तो ये जो पूरे कंप्लीट क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने, रदरफोर्ड ने, बेकरेल ने या बोहर ने। तो ध्यान रखने के, रेडियो धर्मिता की जो खोज की थी वो किसने की थी? वो की थी बेकरेल ने। ठीक है, ध्यान रखना किसने करी थी? बेकरेल ने इसकी क्या कर दी थी? खोज कर दी थी। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आप सभी को पता ही है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो कौन सा है भाई? अपना बाघ। ठीक है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट या फिर 12 मिनट। तो ध्यान रखना कितना? 8 मिनट। बात समझ में आ गई? कितना समय लगता है? तो 8 मिनट का समय लगता है। संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? बहुत बढ़िया। संविधान का अनुच्छेद, अंतिम अनुच्छेद कौन सा है?
ये नहीं, मूल संविधान की बात चल रही है, मानने की बात ये है। तो 390, 392, 394, 395। तो ध्यान रखना कितना है, 395 है। और बढ़ते बढ़ते वर्तमान में ध्यान रखना लगभग 448 के समथिंग क्या है ये, पहुंच गए हैं। लेकिन मूल संविधान की यदि मैं बात करूं, मूल जो है वो कितने हैं, 395 ही है। और संविधान का अंतिम अनुच्छेद पूछा गया है, तो वो कौन सा है, 395 ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं, 22, 24, 26, 28। तो कितनी है भाई अशोक चक्र में तिल्लियां, तो वो कितनी है, 24 तिल्लियां। ठीक है, ध्यान रखें कितना है, 24 तिल्लियां। मलेरिया किसके कारण होता है, तो मलेरिया किसके कारण होगा, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, या फंगस के, है ना। वायरस फैलेगा इसका, या फिर कीटाणु चलेंगे इधर उधर, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ किसी के काटने से होगा, फंगस या फिर किसी चीज़ के लगने से होगा। तो किसके कारण होता है, तो वो क्या है, प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, ध्यान रखना किसके कारण होगा, प्रोटोजोआ के कारण क्या होगा, मलेरिया होगा, है ना। मादा मच्छर से होता है, एनफ्लीज मादा मच्छर से। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो वो कौन सा है अपना, आम है भाई, ध्यान रखेंगे इसका भी। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिलता है ना, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जो संविधान के अंदर आई है, तो वे किस संविधान संशोधन के तहत जो है आई है, 61 के अंतर्गत, 69 के अंतर्गत, 73 के अंतर्गत, या फिर 74वें के अंतर्गत। तो किसके अंतर्गत आई है, तो वो आई है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, कौन सी में, 11वीं अनुसूची में क्या कर दिया गया था भाई, जोड़ दिया गया था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को। और पहली पंचायत कहाँ पर हुई थी, नागौर राजस्थान के अंतर्गत हुई थी। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है, 6.8, 7.0, 7.4, या 8.2। तो वो कितना होता है भाई, 7.4। कितना होता है भाई, 7.4 होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका भी। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो पहले जाने वाले भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, या विक्रम साराभाई। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कौन थे, तो वो कौन थे, राकेश शर्मा। ठीक है, ध्यान है वो, क्योंकि किसको पूछा गया, भारतीय की बात हो रही। पहले जाने वाले भारतीय कौन है, तो भारत की तरफ से जाने वाले कौन है, राकेश शर्मा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है, तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो किससे लिया गया है, अशोक स्तंभ से, गुप्त स्तंभ से, या सारनाथ स्तंभ से, या फिर कोणार्क चक्र से। तो कहाँ से लिया गया है भाई, तो वो जो लिया गया है, भारत का प्रतीक कहाँ से लिया गया है, तो अशोक का ही है, ध्यान रखना, सारनाथ स्तंभ, सॉरी, अशोक स्तंभ, जो कहाँ पर है, सारनाथ में स्थित है, जो कहाँ पर है, सारनाथ में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना, सारनाथ यानी कि बिहार में क्या है, स्थित है। ठीक है।